सेंटेंस को ध्यान से देखो। अगर इंटरव्यूअर तुमसे पूछे कि चेक करके बताओ कि गिवन सेंटेंस पैलिंड्रोम है या नहीं, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब ये पैलिंड्रोम सेंटेंस क्या होता है? तो पैलिंड्रोम सेंटेंस कैरेक्टर्स का वो सीक्वेंस होता है जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से सेम हो आफ्टर ट्रू कंडीशंस। पहला कि तुम उस सेंटेंस के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, एंड दूसरा कि तुम उस सेंटेंस से नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स जैसे कि स्पेसेस, पंक्चुएशन, सिंबल्स जैसे चीजों को रिमूव कर दो। जैसे कि अगर इस सेंटेंस में तुम सारे स्पेसेस को रिमूव कर दो एंड सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, तो ये एक पैलिंड्रोम सेंटेंस है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर तुम सोच रहे हो कि एक नया रिवर्स स्ट्रिंग बनाएंगे एंड उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर कर लेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि रिवर्स स्ट्रिंग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी, यानी ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो फिर इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? चलो बताती हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल है। हम दो पॉइंटर्स लेंगे, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट पॉइंटर स्टार्टिंग में फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा एंड राइट पॉइंटर स्टार्टिंग में एंड कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। अब हम सिंपली एक व्हाइल लूप चलाएंगे जब तक कि लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर, एंड हर बार हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट पॉइंटर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। अगर लेफ्ट पॉइंटर स्पेसेस, पंक्चुएशन एंड सिंबल जैसे कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, तो हम सिंपली लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। एंड अगर लेफ्ट पॉइंटर एक वैलिड कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, तो हम राइट पॉइंटर को चेक करेंगे। अगर राइट पॉइंटर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, तो हम राइट को भी माइनस माइनस करेंगे। एंड फाइनली अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों पॉइंटर्स वैलिड कैरेक्टर्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम सिंपली चेक करेंगे कि क्या वो दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो सिंपली लेफ्ट को प्लस प्लस एंड राइट को माइनस माइनस करो। एंड अगर किसी भी पॉइंट पर वो दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है, डेट मीन्स के हमारा सेंटेंस पैलिंड्रोम नहीं है, एंड वहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो। अब इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक कि लेफ्ट इज लेस देन राइट, एंड जैसे ही लूप एंड हो, इसका मतलब कि गिवन सेंटेंस पैलिंड्रोम है एंड तुम ट्रू रिटर्न कर दो। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। आई होप तुम्हें ये सॉल्यूशन समझ आया हो। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो कि तुम्हारे साथ कोडिंग कर रहे हैं।